नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPASO, NT, एलाइड सर्विसेज, आपका कोई भी आपका जियो क्लरिकल एग्जाम, पटवारी, पुलिस या आपका कोई भी जियो एग्जाम, जहाँ पर भी आपके हिमाचल प्रदेश जी के जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुशहर में दुम की परंपरा मूलतः किसका रूप थी? द ट्रेडिशन ऑफ दुम इन बुशहर वॉज एसेंशियली द फॉर्म ऑफ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के दुम मूवमेंट की, तो जो हिमाचल प्रदेश में आपको दुम या दुजम मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ये आपको एक प्रकार के नॉन कॉपरेशन, मतलब एक प्रकार का असहयोग आंदोलन का टाइप देखने को मिल जाता है। बात की जाए दुम मूवमेंट में मेनली क्या होता था, यह एक प्रकार का शांतिपूर्ण और संगठित आंदोलन होता था, जिसमें अन्यायपूर्ण लगान और कार्य न होने पर जो है ग्रामवासी अपना गुस्सा दिखाने के लिए गाँव को छोड़कर जो है वो जंगलों में चले जाते थे। तो इस प्रकार से हमें एक प्रकार की पीसफुल माइग्रेशन देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास दो मूवमेंट, हमें ये आपको एक प्रकार की पीसफुल मूवमेंट, माइग्रेशन की मूवमेंट देखने को मिल जाती है, और ये एक प्रकार का आपको असहयोग प्रकार का आंदोलन देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहाड़ी राज्यों में बेगार प्रथा को सबसे उचित रूप से किसने वर्णित किया जा सकता है? द बेगार सिस्टम इन हिल स्टेट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो अगर बात की जाए हमारे पास बेगार प्रथा की, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपकी बेगार प्रथा प्रचलित थी, यह आपको मेनली देखने को मिल जाती है बिना मजदूरी और भोजन के जो है राज्यों में जबरन श्रम करवाना, हमें यह बेगार देखने को मिलती है। मतलब बिना मजदूरी एवं बिना भोजन के जो राज्यों के लिए जो जबरन श्रम लिया जाता था, या राजा के लिए जो जबरन श्रम लिया जाता था, तो यह इसे हम जो है बेगार सिस्टम के रूप में हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। और बात की जाए बेगार प्रथा जो है, ये केवल हिमाचल प्रदेश में आपके निम्न वर्ग के लोगों के लिए ही थी, बाकी उच्च वर्ग के लोग जो है इससे बाहर देखने को मिलते हैं। तो आपके पास इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा फोर्स लेबर विदाउट वेजेस। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सत्यानंद स्टोक्स इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट इन हिमाचल हिल स्टेट। कि सत्यानंद स्टोक्स हिमाचल पहाड़ी रियासतों में किस आंदोलन से संबंधित है? तो अगर बात की जाए सत्यानंद स्टोक्स की, तो सत्यानंद स्टोक्स का संबंध हमें कोटगढ़ क्षेत्र से देखने को मिलता है, और जो इनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, उनका जो मुख्य थीम वो हमें देखने को मिल जाता है बेगार प्रथा के विरुद्ध। तो सत्यानंद स्टोक्स और बाबा काशीराम थे, यह हमें बेगार सिस्टम के विरुद्ध लड़ने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पझौता किसान सभा का गठन कब हुआ? द पझौता किसान सभा वॉज फॉर्म इन। तो अगर बात की जाए पझौता किसान सभा की, तो पझौता किसान सभा का जो हमें यह आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, जिला सिरमौर से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी, और जो इस सभा का गठन हुआ था, ये आपको देखने को मिल जाता है अक्टूबर 1942 में। अक्टूबर 1942 में हमें पझौता किसान सभा का जो है आपको गठन देखने को मिल जाता है। और पझौता किसान सभा हमें जिला सिरमौर, आपके पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाएगी। बात की जाए पझौता किसान सभा के प्रमुख सदस्यों की, तो इसमें लक्ष्मी सिंह जो कि आपके प्रधान हुआ करते थे, वैद्य सूरज सिंह जो कि आपको सचिव के रूप में हमें पझौता किसान सभा में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग द पझौता मूवमेंट 1942-43 मार्शियल लॉ वॉज इम्पोज्ड फॉर। कि पझौता आंदोलन 1942-43 के दौरान मार्शल लॉ कितने समय तक रहा? तो अगर बात की जाए हमारे पास पझौता आंदोलन की, तो पझौता आंदोलन जो कि आपको 1942 से 1943 के टाइम पीरियड में आपको सिरमौर राज्य में लागू होता हुआ देखने को मिलता है। तो जो इस समय आपके मार्शल लॉ लगाया गया था, तो ये आपके मार्शल लॉ जिस समय आपके 2 महीने के लिए जो है मार्शल लॉ लागू किया गया था। बात की जाए इस मार्शल लॉ में जो है
कामना नामक जो है क्रांतिकारी की हमें इस मार्शल लॉ में मृत्यु देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और मार्शल लॉ से रिलेटेड आपको कामना जो है व्यक्ति याद रखने हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ पझौता मूवमेंट वॉज अवॉर्डेड 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि पझौता आंदोलन के कौन से ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्हें कि 10 साल की जो है सज़ा हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास पझौता आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों की, तो इसमें आपको वैद्य सूरज सिंह देखने को मिल जाएगी, मियाँ गुलाब सिंह और जो आपके मदन सिंह के पास मदन सिंह देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी के सभी नेता आपको देखिए, ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा क्वेश्चन में इसमें देखिए आपको याद रखना है कि वैद्य सूरज सिंह, मियाँ गुलाब सिंह और मदन सिंह, ये तीनों के तीनों व्यक्ति हमें ऐसे जो है पझौता मूवमेंट से रिलेटेड व्यक्ति देखने को मिलते हैं जिन्हें कि 10 साल की जो है सज़ा सुनाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ आपके पास इसका जो है देखिए 1, 2 एंड 3, तीनों की तीनों आपके पास एक ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, यहाँ आप कर लेंगे ऑल ऑफ द अबव, जो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से लक्ष्मी सिंह को कट करके 1, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव जो है, चाहे वो वैद्य सूरज सिंह हो, मियाँ गुलाब सिंह और जो आपके मदन सिंह, तो तीनों को जो है 10 वर्ष की जो है सज़ा सुनाई गई थी। नाहन में जो है आपके ट्रिब्यूनल में आपके जो नाहन ट्रिब्यूनल द्वारा जो है जो उस समय कोर्ट हुआ करता था, तो वैद्य सूरज सिंह, मियाँ गुलाब सिंह, अमर सिंह, मदन सिंह और कलीराम आदि को जो है, इन नेताओं को पझौता मूवमेंट से रिलेटेड जो है 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर का जुग्गा आंदोलन 1915 से 1988 किसका उदाहरण है। द जुग्गा मूवमेंट 1815 to 1888 इन बिलासपुर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर बात की जाए हमारे पास जुग्गा आंदोलन की, तो जुग्गा आंदोलन हमें जो है ये आपको बिलासपुर परगना या बिलासपुर रियासत से देखने को मिल जाएगा और इसका टाइम पीरियड आपको 1815 से 1888 के बीच का देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए यहाँ आपको किस प्रकार का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, तो यह आपको एक रिलीजियस सत्याग्रह और सेल्फ एमोलेशन वाला आपको जो है सत्याग्रह देखने को मिलता है। तो यह आपको रिलीजियस सत्याग्रह टाइप का और सेल्फ एमोलेशन मतलब आत्मदाह प्रकार का यह आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए हमारे पास जुग्गा मूवमेंट की, तो गहेड़वी के जो आपके ब्राह्मण थे, गहेड़वी के ब्राह्मणों ने जो है ये राजा हुआ कर बिलासपुर के राजा अमरचंद के अत्याचारों के विरुद्ध जो है ये जुग्गा मूवमेंट की जो है शुरुआत की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज ए वजीर इन मंडी आफ्टर रिमूवल ऑफ जीवानंद पाधा इन 1909, कि 1909 में जीवानंद पाधा के हटाए जाने के बाद मंडी के नए वजीर किसे नियुक्त किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1909 की, तो 1909 में जो आपके जीवानंद पाधा जो आपकी हमें एक प्रकार की क्रूअल वजीर हमें मंडी रियासत के देखने को मिलते हैं। और इनके वजीर और इस समय जो हमें राजा देखने को मिलते हैं ये आपके राजेंद्र पाल जो है मंडी के राजा हुआ करते थे। तो इनके राजेंद्र पाल ने जो है मियाँ इंद्र सिंह को जो है अपना नया वजीर बनाया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1930 में बिलासपुर विद्रोह डांडा आंदोलन कहलाया क्योंकि। इन 1930 रिबेलियन इन बिलासपुर कम टू बी नोन एज डांडा मूवमेंट बिकॉज। तो अगर बात की जाए 1930 की, तो 1930 के बिलासपुर विद्रोह को जो है ये डांडा आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। और ये आंदोलन का नाम जो है इसका पड़ा है क्योंकि उस समय पुलिस वालों द्वारा जो कि आपकी पुलिस द्वारा जो लाठियों का प्रयोग किया गया था, तो इसी कारण जो है 1930 के बिलासपुर विद्रोह को जो है डांडा मूवमेंट नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में राजा श्याम सिंह के शासन में प्रत्येक परिवार को कितने समय के लिए बेगार करना पड़ता था। इन चंबा ड्यूरिंग राजा श्याम सिंह रियान 1 person फ्रॉम ईच फैमिली हैड टू बेगार फॉर। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा में बेगार प्रथा की, तो चंबा में जो बेगार प्रथा आपको हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आपको एक प्रकार की बेगार देखने को मिलती है। बात की जाए बेगार की, तो बेगार आपको हिमाचल प्रदेश की ऐसी प्रथा देखने को मिलती है जहाँ पे बिना मजदूरी और बिना भोजन के जो है वो राजा के लिए एक व्यक्ति को जो है
काम करना पड़ता था। और बात की जाए चंबा में इसका टाइम पीरियड कितना रहता था, तो चंबा में यह आपके जो है 6 महीने तक चंबा को जो है प्रति व्यक्ति आपके जो है हर परिवार के एक व्यक्ति को राजा के दरबार में 6 महीनों तक बिना मजदूरी और भोजन के कार्य जो है करना पड़ता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच विलेज इन चंबा प्लेड मोस्ट एक्टिव रोल इन रिफ्यूजिंग रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीजेंट मूवमेंट, कि चंबा में किसान आंदोलन में किस गांव ने लगान देने से सबसे सक्रिय इनकार किया। तो अगर बात की जाए चंबा के पीजेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन की, तो यह हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव या चंबा के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्टिव हमें पीजेंट मूवमेंट देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है बलाना गाँव में। तो चंबा के बलाना गांव में हमें जो है सबसे एक्टिव आपको या सबसे तेज़ आपको जो है पेजर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सुकेत मूवमेंट ऑफ 1924 इज ऑल्सो नोन एज, कि सुकेत का 1924 का आंदोलन किस नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुकेत आंदोलन की, तो सुकेत आंदोलन आपको जो है 1924 में देखने को मिल जाएगा। और जो इसका अन्य नाम दिया जाता है ये आपके जो है मियाँ रतन सिंह जो कि आपके बनेर सुंदरनगर से जो आपकी संबंधित थे। तो 1924 का सुकेत आंदोलन मियाँ रतन सिंह द्वारा जो है चलाया गया था। और बात की जाए इससे जो है कौन से अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये आपके इसे जो है बनेर मूवमेंट, मतलब इसे आपके बनेर मूवमेंट, बुनेर विद्रोह, या इसे आपके लक्ष्मण पनिशमेंट लॉ, मतलब इसे लक्ष्मण दंड विधान नाम से भी जाना जाता है। तो सुकेत मूवमेंट जो कि आपको 1924 में देखने को मिलता है, इसे आपके बनेर मूवमेंट या लक्ष्मण दंड विधान नाम से या लक्ष्मण पनिशमेंट लॉ रिवोल्ट नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन सुकेत 1878 to 79 which King Rudra Singh was finally removed from the throne after inversion by, कि भाई सुकेत में 1878 और 79 में राजा रुद्र सिंह को अंततः गद्दी से हटाया गया क्योंकि। तो अगर बात की जाए हमारे पास किसके द्वारा 1878 और 79 में जो है सुकेत के राजा रुद्र सिंह को गद्दी से हटाया गया था, तो ये जो है उस समय जो है आपके जलंधर के कमिश्नर हुआ करते थे ट्रेमलेट। तो ट्रेमलेट द्वारा जो है 1878-69 में जो मंडी या सुकेत क्षेत्र के जो अत्याचारी राजा है, तो इन्हें रुद्रसेन को जो है गद्दी से हटाया गया था। और बात की जाए रुद्रसेन और उन्हीं के वजीर हुआ करते थे वजीर धुंगल। ये दोनों के दोनों हमें मंडी क्षेत्र के काफ़ी अत्याचारी जो है एक प्रकार के शासक देखने को मिलते हैं। तो जलंधर के कमिश्नर ट्रेमलेट द्वारा जो है इन्हें हटाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डोडरा क्वार रिवोल्ट 1906 वॉज लेड बाय, कि डोडरा क्वार विद्रोह 1906 का नेतृत्व किसने किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास डोडरा क्वार रिवोल्ट की, तो डोडरा क्वार रिवोल्ट हमें 1906 में देखने को मिलता है। जो इसे जो लेड करने वाले या इसको नेतृत्व प्रदान करने वाले हमें व्यक्ति देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाते हैं रन बहादुर सिंह। तो रन बहादुर सिंह जो हमें ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं जिन्होंने 1906 के जो है डोडरा क्वार मूवमेंट का जो है नेतृत्व किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, कि आपको बताना है कि कौन सा जो है गलत जो है मैच किया गया है। तो अगर बात की जाए 1909 की, तो 1909 में जो हमें मंडी में जो है ये शोभा राम के जो है नेतृत्व में जो है आंदोलन किया गया था। और बात की जाए हमारे पास ये बिल्कुल सही दिया गया है कि 1909 का जो मंडी रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है, तो इसमें आपको शोभा राम की भूमिका देखने को मिलेगी। बात की जाए 1942 के जो आपको पचौता मूवमेंट देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड व्यक्ति आपको सूरज सिंह देखने को मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है कि 1942 के पचौता मूवमेंट से रिलेटेड आपको सूरज सिंह देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए 1921 में एंटी बिगाड़ प्रथा के विरुद्ध जिसने आवाज़ उठाई थी, वो हमें जो आपके कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक्स देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल ये भी ठीक दिया गया है। और बात की जाए 1859 की जो दो मूवमेंट है, ये आपको वायलेंट मूवमेंट देखने को मिलेगा। बात की जाए हमारे पास 1859 की, तो 1859 में हमें जो दुम या दुजम मूवमेंट जो आपको बिलासपुर में देखने को मिलता है, ये आपको वायलेंट मूवमेंट ना होकर आपको जो है एक प्रकार का शांतिपूर्वक मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास
ऑप्शन डी जो है सिर्फ आपके इनकरेक्टली मैच किया गया है। बाकी हमें 1909 के मंडी से संबंधित हमें जो है शोभाराम देखने को मिल जाते हैं। वैद्य सूरज सिंह हमें पजौता मूवमेंट से देखने को मिल जाएगी। और 1921 में बेगार प्रथा के विरुद्ध जो है ये सत्यानंद स्टोक्स द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। और जो ये हमारे पास जो ऑप्शन डी जो है आपके पास इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाघल 1897 से 1902 में किसानों की मुख्य मांगों में क्या शामिल नहीं था। द मेन डिमांड ऑफ फार्मर इन बाघल इन 1897 टू 1902 डिड नॉट इंक्लूड। तो अगर बात की जाए बाघल क्षेत्र की, तो बाघल क्षेत्र में हमें 1897 से 1902 के बीच पीजेंट मूवमेंट देखने को मिलता है। और जिसकी मुख्य मांगों में हमें क्या देखने को मिलता है, मुख्य मांगों में सबसे पहले आपको जो है रिडक्शन ऑफ एक्सेसिव लैंड टैक्स, तो बिल्कुल सही दिया गया है। बात की जाए अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर लैंड की पशु चारागाह की भूमि को जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है। बात की जाए परमिशन टू किल क्रॉप डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड एनिमल, तो आपको ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। बात की जाए कंप्लीट एबोलिशन ऑफ मोनार्की, तो ये आपको जो है इसमें गलत हो जाएगा। बात की जाए 1897 से 1902 के बीच बाघल रियासत में जो मूवमेंट चला था, तो इसमें जो आपके अधिक लगान कम करना और चारागाह उपलब्ध कराना और जो आपके ऐसे जंगली जानवर जो कि आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको मारने, ये 3 जो है आपकी मुख्य मांगे हमें बाघल मूवमेंट की देखने को मिलती है। और बाघल मूवमेंट का टाइम पीरियड हमें 1897 से 1902 के बीच देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच मूवमेंट डिड प्रोटेस्टर अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन आफ्टर ब्रूटल सप्रेशन, कि कौन सा ऐसा हिमाचल प्रदेश का मूवमेंट था जिसमें कि आपके प्रोटेस्टर द्वारा, जो क्रांतिकारियों द्वारा शांति की नीति, नॉन कोऑपरेशन की नीति अपनाई गई थी। तो हमारे पास वो हो जाएगा आपके पास सबसे पहले नालागढ़। आपको याद रखना है कि जो नालागढ़ मूवमेंट हमें 1918 में देखने को मिलता है और आपको जो सुकेत मूवमेंट आपको 1878 और 79 का देखने को मिलते हैं, ये दोनों आपको जो है एक प्रकार के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका देखिए ये थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें आप ए एंड बी बोथ या 1 और 2 जो है दोनों के दोनों आपको जो है आपको नॉन कोऑपरेशन टाइप के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लीडर हु फ्लेड टू हमीरपुर एंड वॉज लेटर सेंटेंस्ड 7 ईयर मंडी कॉन्स्पिरेसी केस वॉज, कि वह नेता जो हमीरपुर भाग गया और बाद में मंडी षड्यंत्र मामले में 7 साल की सजा जिसे हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी के ऐसे क्रांतिकारी की जिसे कि 7 साल की सजा जो है मंडी षड्यंत्र मामले में हुई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं आपके पास सिद्धा खरड़ा। तो सिद्धा खरड़ा हमें ऐसे आंदोलनकारी देखने को मिलते हैं जिन्होंने कि आपके 1909 में मंडी षड्यंत्र मामले में जिसे कि आपकी 7 साल की सजा हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट रेगुलर लैंड सेटलमेंट इन सिरमौर वॉज स्टार्टेड इन, कि सिरमौर में प्रथम नियमित भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास सिरमौर क्षेत्र में जो आपके पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, तो ये आपके राजा शमशेर प्रकाश हुआ करते थे। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश और उनके जो मुंशी हुआ करते थे मुंशी नंदलाल। और आपको जो है आपको इनके टाइम पीरियड में आपको 1878 में 1878 में हमें शमशेर प्रकाश और मुंशी नंदलाल के टाइम पीरियड में हमें सिरमौर का फर्स्ट लैंड सेटलमेंट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द प्राइमरी ट्रिगर फॉर 1859 दूम मूवमेंट इन बुशहर वॉज, कि 1849 के बुशहर दूम आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो अगर बात की जाए प्रमुख कारण जो कि आपको 1849 में दूम मूवमेंट जो कि बुशहर में हुआ था, तो उसका प्रमुख कारण आपको देखने को मिलेगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि 1854 में जो तहसीलदार बुशहर क्षेत्र के तहसीलदार हुआ करते थे श्यामलाल, तो उनके द्वारा जो है भूमि बंदोबस्त और जो नगद लगान की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो यही कारण हमें जो है बुशहर मूवमेंट जो आपके बुशहर में आपका दुम मूवमेंट हुआ था जो कि आपके 1859 में हुआ था, तो इसका हमें प्रमुख कारण देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले
अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो अगर आप अपनी तैयारी को लेकर श्योर है कि अगर आपने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो बात की जाए हमारी टेस्ट सीरीज़ में, आपको हिमाचल प्रदेश संपूर्ण टेस्ट सीरीज़ में आपको जो है किसी भी, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न वाइज 5000 MCQ आपको जो है हर सब्जेक्ट के, आपके जीएस के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी और आपको हिमाचल प्रदेश जी के इन जो है आपके इन टेस्ट सीरीज़ और आपके इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है इस टेस्ट सीरीज़ में 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के जो है ये कंपाइलेशन किया गया है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 1859 दुम मूवमेंट, कि 1849 के आपकी 1859 दुम मूवमेंट की आपको 1859 का जो दुम मूवमेंट हुआ था उसके स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई है। इसका पहली स्टेटमेंट में आप दिया गया है कि इट वॉज सेंटर अराउंड रोडू एरिया। यह मेनली आपके रोडू एरिया के क्षेत्र के पास आपकी मेनली आपको देखने को मिलता है। बात की जाए आपके पास 1859 के दुम मूवमेंट की, तो यह आपको जो इसका मुख्य केंद्र आपको यह रोडू क्षेत्र देखने को मिलता है। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही दी गई है। बात की जाए दूसरी स्टेटमेंट की, तो दूसरी स्टेटमेंट में आपको बताया गया है कि ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट जॉर्ज चार्नक बार्न्स एक्सेप्टेड 3 डिमांड, कि भाई ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट हुआ करते थे जॉर्ज कार्नक, तो इनके द्वारा कार्नक बार्न्स जो है, तो इनके द्वारा जो है तीन डिमांड 1849 के पेजेंट मूवमेंट की जो बुशहर के किसानों की थी, जिसमें कि पट्टा प्रथा की समाप्ति, वंशानुगत वजीरों की बहाली और वस्तु लगान, मतलब आपके जो है नकदी लगान को छोड़कर वस्तु लगान, तो यह भी आपकी सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ओनली 1 और 2, तो आपके पास ये 2 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें देखिए आपके पास ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट, ये आपके पास कौन सी स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो आपके पास करेक्ट हो जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुशहर में राजा पदम सिंह 1914 से 1947 ने बिगाड़ समाप्त करने का आश्वासन दिया। इन बुशहर किंग पदम सिंह गेव अश्योरेंस टू अबॉलिश बिगाड़ आफ्टर। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1914 से 1947 की, तो इसके बीच जो आपको हिमाचल प्रदेश में बुशहर क्षेत्र में जो कि आपको बिगाड़ देखने को मिलती है, तो 1921 में बुशहर में जो है रामपुर में जो है आपको सत्यानंद स्टोक्स द्वारा, जो सत्यानंद स्टोक्स ने जो है रामपुर के राजा उस समय हुआ करते थे पदम सिंह, तो रामपुर के राजा पदम सिंह को मनाकर जो है बेकार प्रथा का अंत करवाया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स रिजल्टेड इन रिमूवल ऑफ रिगेनिंग किंग फ्रॉम थ्रोन, कि निम्न में से कौन सा आंदोलन के फलस्वरूप सत्तासीन राजा को गद्दी से हटाया गया। तो बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूवमेंट की जहां पर आंदोलनकारियों ने जो है राजा को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया था, तो हमें देखने को मिल जाएगा 1778 और 1878 और 1879 के बीच का जो आपको सुकेत क्षेत्र में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो सुकेत के राजा रुद्रसेन को जो है अपनी गद्दी यहाँ पे छोड़नी पड़ी थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी के बलक क्षेत्र में किसान आंदोलन सितंबर 1909 मुख्यतः निर्देशित था। द बल रीजन पीजेंट एजिटेशन इन मंडी सितंबर 1909 वॉज डायरेक्ट अगेंस्ट। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि मंडी के बलक क्षेत्र में हमें 1909 में जो है किसान आंदोलन देखने को मिलता है, और ये जो मेनली इसके नेता आपको सिद्धा खरड़ा जो है आपको मंडी के बलक क्षेत्र के आंदोलन के नेता देखने को मिलते हैं। और बात की जाए किस चीज़ के लिए जो है मूवमेंट किया गया था, तो ये आपको जो है इनकंसिस्टेंट लैंड और फॉरेस्ट लॉ के विरुद्ध, मतलब जो है असंगत भूमि और वन कानूनों के विरुद्ध जो है 1909 के मंडी क्षेत्र में हमें जो आंदोलन देखने को मिलता है, और इस आंदोलन के नेता आपको सिद्धा खरड़ा जो है याद रखने हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि हिमाचल प्रदेश के आपको मूवमेंट्स दिए गए हैं
और इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले बात की जाए कि हमें दुम मूवमेंट बुशहर का, तो दुम मूवमेंट जो कि हमें बुशहर क्षेत्र में, ये आपको 1859 में देखने को मिलता है। 1859 में हमें बुशहर में दुम मूवमेंट की शुरुआत देखने को मिलती है। बात की जाए मंडी पीजेंट रिवोल्ट की, तो मंडी पीजेंट रिवोल्ट है हमें जो है, या आपकी जो मंडी पीजेंट रिवोल्ट जो है, मंडी आंदोलन है, ये आपको 1909 में देखने को मिल जाता है। बात की जाए किसान सभा पझौता किसान मूवमेंट की, तो ये आपको 1942 और 43 के बीच देखने को मिल जाता है। और बात की जाए एंटी बेगार कॉन्फ्रेंस एट रामपुर, तो ये हमें 1921 में देखने को मिल जाता है। तो बात की जाए सबसे पहले आपके पास दुम मूवमेंट बुशहर का 1859 में, इसके बाद आपको एंटी बेगार उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद आपको मंडी पीजेंट रिवोल्ट 1909 में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए पझौता किसान एंटी बेगार रामपुर 1921 में, और पझौता किसान मूवमेंट हमें जो है 1942-43 में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास 1 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपको 1859 आपके पास सबसे पहले, फिर आपके पास मंडी पीजेंट रिवोल्ट 1909 आ जाएगा, फिर आपके पास एंटी बेगार कॉन्फ्रेंस रामपुर 1921 आ जाएगा, और पझौता किसान मूवमेंट आपके पास सबसे लास्ट जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।